ताला ने हुजूर को वो निगाहें दी, वो निगाहों के अंदर कमालात कितने थे, उनके अंदर अनवार तजल्लियात का आलम क्या था। उन मुबारक आंखों को रात की तारीकी में भी वैसे ही नजर आता था जैसा दिन के उजाले के अंदर नजर आता था। हुजूर की निगाहों पे जब वो रब ताला के करम की अनवार तजल्लियात की नजरें पड़ी, फिर वो रात के अंधेरे में भी निगाहें ऐसे ही देखती थी जैसे दिन के उजाले के अंदर देखा करती थी। और फिर फरमाया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों को फिर अल्लाह ताला ने वो कमालात अता फरमाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पीछे अपनी पुश्त के ऊपर भी जो भी चीज होती उसको ऐसे ही देखते थे जैसे आपकी निगाहों के सामने वाली चीज होती थी उसको आप देखा करते थे। इसी तरह से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका का मफहूम हुजूर ने फरमाया, अब मैं सारी कायनात को यूं देखता हूं जैसे हाथ की हथेली के ऊपर राई का दाना होता है। जरा आवाज़ बुलंद सुभान अल्लाह। जैसे हाथ की हथेली के ऊपर राई का दाना होता है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं, फरमाते रिवायत करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर की नमाज पढ़ाई। तवज्जो है जी, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर की नमाज पढ़ाई और ज़ोहर की नमाज पढ़ाने के बाद फरमाते हैं कि सफ़ों के आखिर में से एक शख्स था पीछे पिछली सफ़ों के अंदर, उसने अच्छे तरीके के साथ नमाज नहीं पढ़ी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज से फरागत पा लेने के बाद उस शख्स से फरमाया, हाल तरौना किबलती हाउना वल्लाहि मा यख्फा अलैया रुकूकुम वला खुशूकुम व इन्नी ला अराकुम वरा ज़हरी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम इस बात को यूं समझते हो कि मेरा चेहरा सामने की तरफ होता है और मुझे पीछे का कुछ इल्म नहीं होता? अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, मेरे नजदीक न तुम्हारा रुकू मुझसे मख्फी है न तुम्हारा सजूद मुझसे मख्फी है। वल्लाहि वल्लाहि मा यख्फा अलैया रुकूकुम वला खुशूकुम, फरमाया न तुम्हारा रुकू मुझसे मख्फी है न तुम्हारा खुशू मुझसे मख्फी है। फरमाया बेशक मैं अल्लाह ताला के इज्जत और जलाल की कसम, मैं अल्लाह ताला के दिए हुए इल्म से इस तरह से जिस तरह आगे देखता हूं इसी तरह से मैं पीछे से भी देखता हूं, यानी जो पीछे हो रहा है मैं उसको भी देखता हूं। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास और हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा इस रिवायत की रावी हैं। आप फरमाती हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक फरमाती हैं, काना यरा बिल्लैल फि ज़ुल्मति कमा यरा बिन नहार फि दू। फरमाती हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहें जिस तरह से दिन के उजाले के अंदर देखती थी वैसे ही रात के अंधेरे के अंदर भी वैसे ही देखा करती थी। स्याह अंधेरा होता फिर भी हुजूर की निगाहें वो उसी तरह से देखती, क्योंकि उन निगाहों के अंदर वो जो कमालात आ गए थे वो अल्लाह ताला के अनवार तजल्लियात के कमालात थे। फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के अंदर बैठे होते और हाथ बुलंद करते तो सहाबा पूछते, या रसूलल्लाह आपने नमाज के अंदर हाथ बुलंद किया? फरमाया मेरा हाथ जन्नतुल मावा के अंदर पहुंच चुका था और मैंने अंगूरों के लटके हुए खोशे देखे जन्नत के अंदर, मैं चाहता तो उनको तोड़ लेता, तुम सारे खा लेते, लेकिन वो खत्म ना होते। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये मकाम मिलता है फिर हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने उमर फरमाते हैं, रिवायत इलियतुल औलिया जिल्द नंबर 6 के अंदर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते हैं, इन्नल्लाह अज़्ज़ा वजल क़द रफ़अ अलिय दुनिया फ़ाना अंज़ुरु इलैया व इला मा हुवा काइनुन फ़ीहा इला यौमिल क़ियामा कअन्नमा अंज़ुरु इला कफ़ी हाज़ा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोगों किसी शख्स ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनके इल्म से मुताल्लिक सवाल किया, तो अब मिराज ये एक ऐसा कमाल अल्लाह ताला ने अपने नबी को अता फरमाया ना जी, इस कमाल को पा लेने के बाद हुजूर फरमाते अब ये हुआ कि अल्लाह ताला ने सारी दुनिया को उठा के मेरे सामने रख दिया। इन्नल्लाह रफ़अ लियल अर्द रफ़अ लियद दुनिया, फरमाया अल्लाह ताला ने सारी दुनिया को उठा के मेरे सामने रख दिया है। इसके बाद मेरे ख्याल में इस रिवायत के बाद कोई एतराज का कोई दरवाजा खुला रहना ही नहीं चाहिए। जब हुजूर ने ये फरमा दिया अल्लाह ताला ने सारी कायनात को उठा के मेरे सामने रख दिया, यार ये जुमला अगर आपको मजा नहीं देता तो फिर आपके ज़ौक़ को सलाम। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ताला ने सारी कायनात, अब सारी कायनात के अंदर सारी कायनात का इल्म भी आ जाता है,
सारी कायनात की किताबें भी आ जाती हैं, सारी कायनात की जगह भी आ जाती हैं, बड़े बड़े लोग भी आ जाते हैं, उसमें जन्नत का इल्म भी आ जाता है, दोज़ख का इल्म भी आ जाता है, उसमें क़यामत से पहले होने वाली सारी निशानियां भी आ जाती हैं, उसके अंदर मौत का इल्म भी आ जाता है। हुजूर एक एक बंदे के लिए फरमा रहे हैं, ये ओहद के मकाम पे फलां जगह पे उतबा, फलां पे शैबा, फलां पे मेरा जनाब चचा अमीर हमजा शहीद होगा। ये क्या है? फरमाया इन्नल्लाह ताला रफ़ा लियद दुनिया, और लोगों अल्लाह ने सारी दुनिया को मेरे सामने रख दिया है। अना अंजुरु इलैया व इला मा हुवा काइनुन फिया, मैं सारी दुनिया को ऐसे देख रहा हूं, फरमाया कि जिस तरह हाथ की हथेली के ऊपर राई का दाना होता है। मैं तो सारी दुनिया को ऐसे देख रहा हूं जैसे हाथ की हथेली के ऊपर फरमाया राई का दाना होता है। अब इसके बाद ये कैसे मुमकिन है कि क़यामत हो या क़यामत की निशानियां हो और उसके बारे में हुजूर न बताएं? जन्नत है तो जन्नत के अंदर क्या क्या है हुजूर न बताएं, दोज़ख क्या है, दोज़ख के अंदर क्या क्या है हुजूर न बताएं। हुजूर ने गिन गिन के एक एक बात हमें बता दी। दोज़ख के अंदर में गया, फलां जगह पे सूद खाने वालों के साथ ये हो रहा था, गुनाह करने वालों के साथ ये हो रहा था, ज़ना करने वालों के साथ ये हो रहा था, दूसरों की गीबतें करने वालों के साथ ये हो रहा था। हुजूर ने एक एक बात हमें बताई। फिर जन्नत की बहारों के बारे में बताया। फरमाया जो अच्छे अखलाक वाले थे वो इस दर्जे के अंदर थे, फरमाया वो जो नमाजी थे वो उस दर्जे के अंदर, वो जो अज़ानें पढ़ने वाले थे वो इस दर्जे के अंदर। हुजूर ने चुन चुन के एक एक बात बता दी। और उसके बाद हज़रत आयशा कायनात हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी के अंदर आप फरमाती हैं कि सूरज गिरन हुआ तो सूरज गिरन के ऊपर जो नमाज पढ़ाई जाती है उसे नमाज कसूफ कहा जाता है, नमाज कसूफ कहा जाता है। और जो चांद गिरन के ऊपर नमाज पढ़ाई जाती है या पढ़ी जाती है उसको नमाज खसूफ कहा जाता है। और जो बारिश न होने के लिए नमाज अदा की जाती है उसको नमाज इस्तिस्का कहा जाता है। तो हज़रत आयशा फरमाती हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज कसूफ पढ़ाई और जब नमाज से फारिग हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या खूबसूरत जुमला इरशाद फरमाया। आपने फरमाया मा मिन शैइन लम अकुन अरीतुहु इल्ला क़द रअयतु फी मक़ामी हाज़ा खत्ता अल जन्नता वन नार। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मकाम के ऊपर इरशाद फरमाया जो चीज़ मुझे पहले नहीं दिखाई गई थी वो आज मुझे अल्लाह ताला ने अता फरमा दी है। जो पहले नहीं भी दिखाई गई थी फरमाया वो अल्लाह ताला ने, वो मैंने आज इस मकाम पे देख ली है। या रसूलल्लाह आपने क्या देखा? फरमाया मैंने यहाँ पे खड़े खड़े नमाज कसूफ पढ़ाते पढ़ाते फरमाया मैंने जन्नत को भी देख लिया, मैंने दोज़ख को भी देख लिया, जन्नत को भी देख लिया और दोज़ख को भी देख लिया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर की आंखों से बेशुमार चीज़ें देखी। सूरह नज्म के अंदर फरमाया मा ज़ाग़ल बसर वमा तग़ा। अल्लाह ताला ने अपने महबूब के बारे में फरमाया लक़द रआ मिन आयातिल कुबरा, कि आपकी आंख ना हद से ज़्यादा बड़ी और न आपकी आंख ने फरमाया ना वो हद से ज़्यादा बड़ी, और लक़द रआ मिन आयातिहि रब्बिहिल कुबरा, और फरमाया यकीनन उन्होंने अपने रब की बहुत बड़ी निशानियां देखी। यानी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मेराज मुस्तफ़ा है इस ज़मन के अंदर अल्लाह ताला ने इस मजमून को कितने प्यारे अंदाज के साथ बयान किया। फरमाया कि दिल किसी तरफ न ज़्यादा बड़ा, न फरमाया आँख न किसी तरफ से ज़्यादा बड़ी, बल्कि फरमाया सुम्मा दना फतदल्ला फ़काना काबा कौसैन औ अदरा। फरमाया कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब को इतना करीब किया कि फिर मालिक को फिर उस महबूब मुहिब में ना फ़र्क रहा। फरमाया सारे जलवे हट गए, सारे हिजाब हट गए, और फिर महबूब मुहिब में जो बातें हुई, वो मुलाकातें हुई, उसके अंदर क्या कुछ हुआ उसके बारे में ये हमें मालूम ना चला।